नमस्कार। निराला कंस्ट्रक्शन के एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बनता हुआ लगभग 30 फीट बाई 40 फीट मतलब 1200 स्क्वायर फीट का जो घर है इसके बारे में बताना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं। अगर आप भी अपने बनने वाले घर के लिए प्लानिंग कर रहे हो तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। आपको अपने बनने वाला घर के लिए बहुत ज़्यादा आइडियाज़ लगने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को इस घर का जो बाहर से काम किया गया है और जो अंदर से काम किया गया है कॉलम और बीम के साथ में पूरा जानकारी देने वाला हूँ। सिर्फ 1200 स्क्वायर फीट में इस घर को बनाया जा रहा है। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोग को इस बनते हुए घर का जो साइज़ है उसको साइड व्यू से और कॉर्नर व्यू से दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, जो घर के लिए फ्रंट व्यू है वो लगभग 30 फीट का है और जो साइड व्यू है वो 40 फीट का यहाँ पे रखा गया है। इस घर का कॉलम और बीम का काम इस तरीके से किया जा रहा है कि इजीली इस घर को 3 तला तक ले जा सकता है। बहुत सारे लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि 2 से 3 तला तक अगर उनको घर का काम करवाना है तो कितना साइज़ का कॉलम होगा, कितना साइज़ का बीम होगा और उसके साथ साथ कितना सरिया लगेगा। तो आप यहाँ से ईजिली समझ सकते हो। हालांकि इस घर के लिए जो साइड व्यू का काम किया गया है, देख सकते हो यहाँ पे सिंपल वे में विंडो का काम किया गया है। 3 तरफ से बॉक्स डिजाइन का काम किया गया। थोड़ा नज़दीक चल के मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। ये देखिए, 3 तरफ से कुछ इस तरीक़ा से बॉक्स का डिज़ाइन लगाया गया है। ऊपर में सिंपल छज्जा के साथ में काम किया गया है। इसी तरीक़ा का विंडो साइड की तरफ भी लगाया गया है और सामने की तरफ भी लगाया गया है, जिसको बार बार दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने एक विंडो के बारे में आप लोग को बता दिया है। उसी तरीक़े से यहाँ पे काम को किया जा रहा है। आते हैं कॉलम की तरफ। तो यहाँ पर बहुत ही आसानी के साथ आप देख पा रहे हो कि 9 इंची बाई 14 इंची का कॉलम का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये देखिए कॉलम है, ये 9 इंची बाई 14 इंची के कॉलम है और सरिया यहाँ पर इस तरीके से लगाया गया है कि 3 तला तक ईजिली इस घर को ले जा सकता है। देख सकते हो यहाँ पे 16 mm का 4 सरिया और 12 mm का 2 सरिया का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया। थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए 16 mm का 4 सरिया और 12 mm का 2 सरिया के साथ में यहाँ पे काम है वो किया जा रहा है। घर का जो भी कॉलम है लगभग 16 कॉलम के साथ में इस घर को बनाया जा रहा है। इस लाइन में आपको 4 कॉलम देखने को मिलता है, अगला लाइन में फिर 4, उसके बाद फिर साइड की तरफ 4, टोटल 16 कॉलम के साथ में इस घर को बनाया जा रहा है। बहुत ही आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो इस तरीक़ा से आप कॉलम का इस्तेमाल करते हैं। 9 इंच बाई 14 इंच के आसपास का 4 सरिया 16 mm और 2 सरिया 12 mm का इस्तेमाल कर सकते हो। 12 mm का जो सरिया है उसका संख्या 2 है, 16 mm की संख्या है वो 16 mm का जो सरिया है उसका संख्या 4 है। 8 mm का रिंग का उपयोग यहाँ पे किया गया। इस तरीके से अगर आप कॉलम का काम करवाते हो तो ईजिली आप अपने घर को 2 से 3 तला तक ले जा सकते हो। हालांकि उसके लिए आपको बीम का साइज़ को भी जरूर लेना चाहिए। यहाँ पे आप इस घर के लिए जो देख पा रहे हो ग्राउंड के लेवल पे जो बीम प्रोवाइड किया गया है, जिसे ग्राउंड बीम बोला जाता है, तो 9 इंच पे 12 इंच के यहाँ पे देख सकते हो कि ग्राउंड बीम प्रोवाइड किया गया है। उसके साथ 3 रद्दा के आसपास में और जोड़ाई करते हुए फिर डीपीसी प्रोवाइड किया गया है और इसी डीपीसी के लेवल पे इस घर का जो फर्श का लेवल है उसको रखा गया है। तो कभी भी अगर आपका जो घर का फर्श का लेवल है आपने नीचे में ग्राउंड बीम दे दिया है और आपको ऐसा लग रहा है कि और ऊँचा करना घर, तो ईजिली उसके बाद आप 2-3 रद्दा और जोड़ाई करते हुए इस तरीके से डीपीसी का काम करवाते हुए घर का फर्श को आप जोड़वा सकते हो। और बात कर लिया जाए घर का फर्श का हाइट का, तो यहाँ से आप देख पा रहे हो लगभग 2.5 से 3 फीट के आसपास तक का लेवल यहाँ पे प्राप्त कर लिया गया, ऊंचाई प्राप्त कर लिया गया है। यहाँ से लगभग 3 फीट के आसपास तक का घर का फर्श का लेवल यहाँ पे रखा गया है। इजीली आप देख पा रहे हो। वहाँ दरवाज़ा वगैरह का काम भी किया जा रहा है, वो सारा काम आपको दिखाने वाला। तो साइड की तरफ और सामने की तरफ कॉलम और बीम के बारे में आपने जान लिया है। चलते हैं घर के अंदर और देखते हैं कि अंदर में किस तरीके से इस घर के लिए डिज़ाइनिंग है वो किया गया है। तो दोस्तों, इस तरीक़ा से इस घर के लिए फ्रंट व्यू का काम है वो किया गया है। यहाँ पे इस घर के लिए मेन इंट्रेंस है, लगभग 4 फीट बाई 7 फीट के आसपास तक का मेन इंट्रेंस रखा गया है। यहाँ पे इस घर के लिए किचन और डाइनिंग एरिया होने वाला है और यहाँ पे जो काम है इस घर के लिए हॉल का किया गया है। चलते हैं अंदर। एक बात और आप समझ लीजिए, कभी भी आप घर के लिए जो डाइनिंग एरिया बनाते हो या फिर हॉल बनाते हो उसमें आपको लाइट और उसके साथ साथ जो प्रॉपर वेंटिलेशन का जो प्रक्रिया है वो अच्छे तरीके से हो पाए, इसके लिए आपको बड़ा विंडो जरूर देना चाहिए। यहाँ पे जो विंडो को आप साइज़ देख पा रहे हो लगभग 4.5 फीट बाई 4.5 फीट के आसपास का विंडो का काम किया गया है और डबल विंडो इधर भी है, डबल विंडो उधर भी है। इजीली आप देख पा रहे हो। तो इस बात का आपका ख्याल ज़रूर रखना चाहिए। चलते हैं अंदर और देखते हैं कि किस तरीके से डिज़ाइनिंग यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे डोर फिक्सिंग का भी काम है वो किया जा रहा है। यहाँ पे लकड़ी का जो दरवाज़ा है उसको लगाया जाएगा, उसके साथ साथ यहाँ पे लकड़ी का ही चौखट का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। हालांकि अभी हम लोग पास बहुत सारा ऑप्शन है, जैसे कि लकड़ी है, लोहा है, इसके साथ साथ बहुत सारे लोग हैं वो ग्रेनाइट का चौखट भी आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो घुसने के साथ ही आप देखेगा तो इस तरीके से आपको दाहिने तरफ मिल जाता है इस घर के लिए हॉल। कुछ इस तरीके से यहाँ पे हॉल का काम किया गया है। डबल विंडो के साथ यहाँ पे काम है वो किया जा रहा है। फिर इधर आपको डाइनिंग एरिया और किचन मिलेगा, उसके साथ उधर एक रूम 14 फीट बाई 12 फीट का, फिर उधर भी आपको एक 14 फीट बाई 12 फीट के आसपास का स्टैंडर्ड साइज़ का 2 रूम देखने को मिलेगा। चलते हैं और देखते हैं पूरा काम को किस तरीके से किया गया है।
तो दोस्तों चलते हैं आगे, देखते हैं किस तरीके से काम किया गया। इधर से आपको हॉल मिल गया, इधर आपको इस घर के लिए ओपन किचन बनाया जा रहा है। अगर आप भी अपने घर के लिए ओपन किचन का आइडिया लेना चाहते हो तो यहाँ से आप ले सकते हो। देखिए यहाँ पे इस घर के लिए डाइनिंग एरिया है और यहाँ पे आपको एल शेप में या फिर यू शेप में ओपन किचन देखने को मिलेगा। आप अपने आवश्यकता के अनुसार, अपने जो ज़रूरत है या फिर अपना का जो जगह है उसके अनुसार आप जो किचन का प्लेटफॉर्म उससे बना सकते हो। अगर आपको चाहिए छोटा प्लेटफॉर्म तो वहाँ से लेकर कुछ इस तरीक़ा से एल शेप में किचन प्लेटफॉर्म आप बनवा सकते हो। हालांकि कोशिश कीजिएगा कि जिधर विंडो हो उधर ही किचन प्लेटफॉर्म बनवाने के लिए। एक बात और ध्यान देंगे, यहाँ पे जो किचन बनाया जा रहा है वास्तु के अनुसार इससे आप मान सकते हो, क्योंकि आग्नेय कोण पे यहाँ पे बनाया जा रहा है। उधर पूरब है और इधर दक्षिण है। पूरब और दक्षिण के कोण पे बहुत अच्छा जगह है वो माना गया है किचन के लिए। एकदम सही जगह पे किचन और बाथरूम का किचन का काम यहाँ पे किया जा रहा है। बाथरूम का भी जो काम आप देख पा रहे हो तो वास्तु के अनुसार कुछ इस तरीक़ा से यहाँ पे रखा गया है। इसके साथ साथ इधर एक रूम मिलता है, उसके साथ साथ इस घर के लिए दूसरा रूम उधर मिलता है और उसके साथ साथ ये जो आप देख पा रहे हो उस रूम के लिए बाथरूम बनाया गया है। जैसे कि वो रूम है उसके अंदर से अटैच्ड टॉयलेट बाथरूम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से दीवार का काम होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे ये डाइनिंग एरिया है तो यहाँ पे वॉश बेसिन या फिर काउंटर टॉप आप बोल लीजिए, उसका काम यहाँ पे होने वाला है। इसलिए आप देख पा रहे हो कि प्लम्बिंग का काम भी यहाँ पे चल रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा वॉश बेसिन, ये होगा डाइनिंग एरिया, यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम, उस रूम के लिए अटैच टॉयलेट बाथ, पहला रूम, दूसरा रूम। उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हो तो कॉमन टॉयलेट और बाथरूम यहाँ पे बनाया जा रहा है। ये इस तरीक़ा से आप देख पा रहे हो। चलिए मैं आपको अंदर चल के अभी दिखा देता हूँ। ये टॉयलेट और बाथ का काम आप देख पा रहे हो। इसके साथ साथ ये जो रूम है उसको भी आप देख सकते हो कि लगभग 14 फीट में 12 फीट के आसपास का यहाँ पे रूम को रखा गया है। बड़ा साइज़ का विंडो का प्रयोग यहाँ पे किया जा रहा है, इजीली आप देख पा रहे हो। उसके साथ ये भी इस रूम के लिए ये इस घर के लिए दूसरा बेडरूम आप देख पा रहे हो। तो इस तरीके से 2 बेडरूम के साथ हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन और टॉयलेट बाथरूम के साथ में बनता हुआ ये घर है। बहुत ही आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो। आगे जब काम किया जाएगा फिर आपको बताऊँगा, दिखाऊँगा कि किस तरीक़ा से इस घर का काम को किया गया। हालांकि बहुत ही जल्दी प्लम्बिंग का काम कंप्लीट होने वाला है। उसके बाद में देखिएगा तो वायरिंग वगैरह का काम भी चल रहा है। इसके बाद प्लास्टर का काम किया जाएगा। फिर आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा कि किस तरीक़े से इस घर को कंप्लीट किया गया। तो इससे बहुत सारा बनता है वो घर का डिज़ाइन। वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।